नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कर्नाटका से, क्योंकि पिछले काफी समय से स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि जो कर्नाटका के सीएम है बीएस येडियुरप्पा, क्या वो यहां पर रेजिग्नेशन देंगे। और फाइनली आज उन्होंने इसके बारे में अनाउंसमेंट कर दिया और काफी इमोशनल भी थे। आप देख सकते हो, ऑलवेज बीन थ्रू अग्नि परीक्षा, बीएस येडियुरप्पा ब्रेक्स डाउन, रिजाइन्स एज कर्नाटका चीफ मिनिस्टर। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना है कि कर्नाटका की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो लिंगायत कम्युनिटी है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, और क्या कारण है यहां पर रेजिग्नेशन को, उसको भी हम देखेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आज मंडे को क्या हो रहा था कि जो बीजेपी है उनके 2 साल पूरे हुए हैं कर्नाटका के अंदर। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यहां पर पावर में आए थे, जो सीट्स हैं इस समय लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके पास कितनी हैं। तो करीब 2 साल यहां पर पूरे हो गए हैं बीजेपी गवर्नमेंट के कर्नाटका में, और इसी को लेकर यहां पर जो प्रोग्राम वगैरह है वो अनाउंस किया गया था। और यहां पर जो बीएस येडियुरप्पा हैं वो बातचीत कर रहे थे रिपोर्टर से, और उसी के दौरान यहां पर उन्होंने बोल दिया कि मैं कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के पद से स्टेप डाउन करूंगा, और लंच के बाद वो गवर्नर से मिलने जाएंगे और वहां पर अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। और ये जो रूमर्स हैं वो ऑलरेडी काफी समय से लग रहा था कि जो 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बीएस येडियुरप्पा, वो हो सकता है कि रेजिग्नेशन दे दें। और आपको समझना है कि ही बिलोंग्स टू दी लिंगायत कम्युनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम डिटेल से आगे जानेंगे। तो उनकी उम्र ऑलरेडी 77 ईयर्स हो चुकी थी, और वो भी काफी समय से हिंट दे रहे थे कि वो यहां पर रेजिग्नेशन दे सकते हैं। पिछले वीक की बात है, आपको याद होगा, वो नई दिल्ली आए थे और जो नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह, इन सबसे यहां पर उन्होंने मिली थे और बातचीत किया था। और उसके बाद जब वो वापस कर्नाटका आए, और उसी समय उन्होंने बोल दिया था कि 25 जुलाई को मुझे जो लीडरशिप है वो इन्फॉर्म करेगी कि आगे क्या करना है। और फाइनली आप देख सकते हो आज 26 जुलाई को यहां पर बोल दिया गया मोस्ट प्रोबेबली कि आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, और उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। लेकिन उनके रेजिग्नेशन से क्या बीजेपी की जो सरकार है क्या वो सुरक्षित है? अगर आप कर्नाटका के अंदर देखो, इस समय प्रेजेंट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी टोटल सीट्स हैं इसके अंदर 224। 224 में अगर मेजॉरिटी चाहिए मतलब हाफ मार्क 112 होता है, और +1 मतलब कि मेजॉरिटी के लिए 113 सीट्स चाहिए। बीजेपी के पास काफी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है इस समय, आप देख सकते हो 119 अकेले बीजेपी के पास, और इंडिपेंडेंट 2 इनके पास हैं। और ऑपोजिशन पार्टीज इस समय जो कांग्रेस हो गया, इसके अलावा जो जेडीएस है वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको यहां पर याद कीजिएगा कि जो पिछला वाला इलेक्शन हुआ था वो हुआ था मई 2018 में। तो 2018 में किसी को भी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली थी। बीजेपी भी यहां पर जस्ट कुछ सीट से रह गई थी। आई थिंक शायद 105 या 6 के आसपास उनके पास सीट था, कुछ सीट से वो रह गए थे। और उस समय क्या किया था, जो कांग्रेस है और जो जेडीएस है, कुमारस्वामी की जो पार्टी है एचडी कुमार, तो उन दोनों ने मिलकर यहां पर एक गवर्नमेंट फॉर्म किया था। लेकिन जस्ट 1 साल के बाद क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी है उसमें से कई लोग रेजिग्नेशन दे देते हैं। अब क्या होता है कि यहां पर अगर आप रेजिग्नेशन दे रहे हो तो आपको पार्टी का भी पद छोड़ना होता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। तो कई सारे लोगों ने यहां पर जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। अब क्या होता है कि एक फ्रेश इलेक्शन हुआ जिसमें वो जीत गए और बीजेपी को अपना सपोर्ट दे दिया, और इसलिए यहां पर बीजेपी पे जो है इस समय आपको 119 टोटल सीट्स देखने को मिल रहा होगा। और इसीलिए बीजेपी जो है 2019 में पावर में आई थी, और अब यहां पर 2 साल बीजेपी को पूरे हो चुके हैं, और जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार रेजिग्नेशन क्यों दिया। अगर आप उनके बयान देखोगे बीएस येडियुरप्पा के, उन्होंने कहा कि मैं कोई बहुत जो है पेन में रेजिग्नेशन नहीं दे रहा हूं, मुझे खुशी हो रही है। देखिए ये सब बाहर से चीजें बोलने की हैं, आप कह सकते हो पॉलिटिक्स से आपका चलता है, बाहर चीजों को बता तो नहीं सकते। लेकिन वो काफी समय से ट्राई कर रहे थे कि वो चीफ मिनिस्टर के पद पर बने रहे। अगर आप मीडिया के रिपोर्ट्स के आधार पर आप एक्सपर्ट्स की बात देखेंगे तो उनका लगातार ये कहना है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है दिल्ली में, मोदी शाह जो लीडरशिप है, उनका काफी समय से तनाव रह रहा था येडियुरप्पा के साथ। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि बीजेपी के अंदर अगर आप देखिए तो एक कट ऑफ मार्क कर दिया गया है कि 75 ईयर्स के बाद आप पद पर बने नहीं रह सकते, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रह सकते, या फिर उनको जो गवर्नर बनाकर दूसरे स्टेट में भेज दिया जाता है। इस तरह की चीजें देखने को मिली थी। लेकिन यहां पर क्या था कि बीएस येडियुरप्पा का काफी बड़ा सपोर्ट है लिंगायत कम्युनिटी का कर्नाटका के अंदर, और ये बीजेपी ने ऑलरेडी देखा हुआ था कुछ साल पहले ही, जब वो बीजेपी से बाहर हो गए थे और
खुद की पार्टी बना ली थी, जिसकी वजह से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। तो इसीलिए 75 ईयर्स होने के बावजूद भी उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। तो अब यहां पर क्या हो रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि जो सेंट्रल लीडरशिप है वो अच्छे से बातचीत कर रही होगी येडियुरप्पा के साथ कि देखिए इस बार जो है आपको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, आपकी उम्र ऑलरेडी 77 ईयर्स हो गई है, या फिर जो भी है, कहीं ना कहीं इसी तरह से चीजों को अभी हम देख सकते हैं। और जब आज वो रेजिग्नेशन के बारे में अनाउंस कर रहे थे तो उन्होंने तारीफ भी किया कि मोदी शाह का जो डुओ है वो फिर से जीते। मैं आशा करता हूं कर्नाटका के अंदर भी मैं कोशिश करूंगा कि बीजेपी को वापस हम लेकर आए। नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन होगा इसको लेकर मैं कोई भी नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन कोई भी क्लैरिटी नहीं है इसको लेकर कि इस पर्सन हो सकता है। जो भी होगा आई एम श्योर कि आपको पता इसके बारे में चल जाएगा। लेकिन हमारे लिए इस वीडियो में जानना जरूरी है कि जो लिंगायत्स हैं उनका कर्नाटका पॉलिटिक्स में क्या रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रांग मैन माने जाते हैं जो बीएस येडियुरप्पा हैं, उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाता है लिंगायत कम्युनिटी का। इनफैक्ट जब ये खबर आ रही थी, रूमर्स चल रहा था कि वो स्टेप डाउन कर सकते हैं कर्नाटका चीफ मिनिस्टर के पद से, तो यहां पर बहुत सारे लिंगायत कम्युनिटी के लोग तो आई हैं। इसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस के अंदर भी अगर आप देखोगे उसमें जो लिंगायत कम्युनिटी के लीडर्स हैं उन्होंने भी यहां पर सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, उनको रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है कि जो लिंगायत के मठ्स को हेड किया जाता है सीयर्स के द्वारा, वो करीब 100 से ज्यादा लोग यहां पर कर्नाटका सीएम से मिलने आए थे और उनको अपना सपोर्ट दिया था और वार्निंग भी दे दी थी बीजेपी को कि अगर आप उनको चीफ मिनिस्टर के पद से हटाते हो तो ये सही नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि लिंगायत कम्युनिटी मैटर क्यों करती है बीजेपी को? क्योंकि अगर आप देखोगे जो लिंगायत कम्युनिटी कर्नाटका के अंदर, आपको जो नदन वाला पार्ट है कर्नाटका का, वहां पर काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है लिंगायत कम्युनिटी का और वो काफी हद तक सपोर्टर है बीजेपी और येडियुरप्पा के। 1990s के बाद मैं आपको आगे और बताऊंगा कि किस प्रकार से जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी के पास शिफ्ट हो गया लिंगायत कम्युनिटी का। और लिंगायत, अगर थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊं तो दे आर बेसिकली हिंदू शेवाइट कम्युनिटी। ऑल्दो यहां पर काफी लंबे समय से इनकी मांग चल रही है कि एक अलग रिलीजन का इनको दर्जा मिल जाए। ऑल्दो अभी के लिए हिंदू के अंदर ही वो आते हैं, स्पेशली जो शेवाइट कम्युनिटी हैं, शिवा हैं, उनको पूछते हैं। और ये बेसिकली लाया गया था एक फिलोसोफर और रिफॉर्मर थे उस समय 12th सेंचुरी के बसवेश्वरा जिनको हम कहते हैं, वो इक्वालिटी लाना चाहते थे सोसाइटी में, उनके द्वारा बेसिकली जो है आप कह सकते हो कि लाया गया था इस पूरे लिंगायत कम्युनिटी को। और अब यहां पर उनकी लंबे समय से मांग है कि उनको एक अलग रिलीजन का दर्जा मिले ताकि एक प्रकार से स्टेट के अंदर वो माइनॉरिटी में का जो एक फायदा मिलता है वो यहां पर लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई बातचीत नहीं हुआ है कि क्या वो अलग रिलीजन का दर्जा दिया जाएगा कि नहीं। लेकिन उनका रोल अगर आप देखोगे तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 224 सीट हैं 224, उसमें से उनके वोट्स करीब आप कह सकते हो कि 90 से 100 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। जिधर भी लिंगायत वोट करते हैं वो वहां पर जीत जाता है। तो 90 से 100 अगर सीट किसी के पास आती है, आप जस्ट इमेजिन करके देखो, तो ऑटोमेटिकली जो कर्नाटका में पावर है वो यहां पर उस पार्टी के पास आ जाएगा। और इसीलिए बीजेपी और येडियुरप्पा को, स्पेशली येडियुरप्पा को वहां पर देखने को मिलता है। और स्पेशली बीजेपी अगर आप देखोगे तो सदर्न इंडिया में उनका कोई बहुत प्रेजेंस है नहीं, तो इसीलिए बीजेपी के लिए भी जरूरी हो जाता है कि एटलीस्ट कर्नाटका ये राज्य है जहां पर उनको प्रेजेंस देता है सदर्न इंडिया में। अदरवाइज ज्यादातर जो सारे राज्य हैं आप देख सकते हो नॉर्थ इंडिया और इस समय नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है पूरा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, आपके मन में आ रहा होगा कि जो लिंगायत्स हैं वो कांग्रेस से कैसे शिफ्ट होगा। ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताता हूं। 1990 तक अगर आप देखोगे, 1989 में भी अगर आप देखिए तो कर्नाटका के अंदर कांग्रेस को 224 में से 179 सीट्स मिला था, मतलब 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी आप क्लियरली देख सकते हो। तो तब तक क्या करते थे ये लोग, कांग्रेस पार्टी को ही यहां पर वोट करते थे। और उस समय जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया था वो भी लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वीरेंद्र पाटिल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ही बिलोंग्स टू जो है लिंगायत कम्युनिटी। लेकिन क्या होता है आगे चलकर, आपको याद होगा जो राम जन्मभूमि का जो पूरा इशू उठता है 1988-89 में, जो रथ यात्रा वगैरह निकलती है, तो उस समय क्या होता है कर्नाटका में काफी बड़ा कम्युनल वायलेंस ब्रेक हो जाता है। और वहां पर जो राजीव गांधी, क्योंकि हेड तो राजीव गांधी कर रहे थे उस समय कांग्रेस पार्टी को, तो उनके द्वारा एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है जिसकी वजह से जो लिंगायत कम्युनिटी है वो काफी नाराज हो जाती है। तो ये जो पूरा कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है कर्नाटका के अंदर, उसकी वजह से जो राजीव गांधी हैं वो कर्नाटका आए हुए थे और
वहां पर उन्होंने वीरेंद्र पाटिल की जो गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर दिया, जो चीफ मिनिस्टर है उनको हटा दिया। अब यहां पर एक और चीज ये हुआ कि जो जिस प्रकार से हटाया गया था चीफ मिनिस्टर को, उसको लेकर लिंगायत कम्युनिटी काफी नाराज हो गई थी। क्यों ऐसा? क्योंकि वो कर्नाटका से जो बेंगलुरु का एचएएल, उसमें दूसरा एयरपोर्ट हुआ करता था, पुराना सिटी के पास में ही है, वहां पर जो एयरपोर्ट है वहां से वो चेन्नई जा रहे थे, और एयरपोर्ट में ही वहां पर जस्ट एयरपोर्ट पर बोर्ड करने के पहले उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। तो लिंगायत कम्युनिटी के द्वारा देखा गया कि ये बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल है कि जिस प्रकार से वीरेंद्र पाटिल को हटाया गया है, और उस समय से आप कह सकते हो कि जो लिंगायत का वोट है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लग गया। और अगला इलेक्शन आता है 1989 के बाद 1994 में, और वहां पर आप देखिए क्या असर हुआ इसका। 179 सीट से कांग्रेस डायरेक्टली आ गई 36 सीट्स पर, और इसका डायरेक्टली फायदा बीजेपी को मिला, जहां पर सिर्फ 4% वोट होता था उनके पास, अब यहां पर वोट हो गया 17%। और इसी की वजह से वहां से अगर आप देखोगे तो बीएस येडियुरप्पा का राइज आपको देखने को मिलेगा, और बीजेपी काफी हद तक येडियुरप्पा के ऊपर निर्भर हो गई थी कर्नाटका में। तो कर्नाटका में ये पूरी पॉलिटिक्स है, और जैसा मैंने बताया कि जो लिंगायत कम्युनिटी है उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो सेंट्रल लीडरशिप है वो यहां पर इस बार वो मिस्टेक नहीं करना चाहती थी मोस्ट प्रोबेबली, और येडियुरप्पा से बातचीत करके अब क्या येडियुरप्पा का अगला रिएक्शन क्या होगा। अभी तक तो काफी नॉर्मल चीजें लग रही हैं, अब देखना होगा आगे क्या होता है, बट अभी के लिए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। जाने से पहले यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने अभी आपको बताया जो लिंगायत हैं दे आर दी फॉलोअर्स ऑफ बसवेश्वरा, जो 12th सेंचुरी फिलोसफर पोएट हैं, उनके फॉलोअर हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड यहां पर 2 स्टेटमेंट मैंने दिया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। तो आप ऐप डाउनलोड करिए या फिर studyaiku.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।